अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे अब तक की अहम खबरों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के नायब सदर फवाद चौधरी ने हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर बनी काला पर छापा मारा गया तो लीगी क़यादत के घर भी दूर नहीं हैं। लाहौर में ज़मान पार्क के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि 25 मई के दिन होने वाले वाक़यात पर पंजाब हुकूमत ने कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकात में इस पर इत्तफाक भी किया है। महकमा एंटी करप्शन की इन्वेस्टिगेशन टीम ने साबिक वज़ीर आला पंजाब और इनके भाइयों को अरादी केस में बेगुनाह करार दे दिया, जिस पर अदालत उस्मान बुज़दार और इनके अहले खाना को बेकसूर करार दे दिया है। तफसीलात के मुताबिक महकमा एंटी करप्शन की इन्वेस्टिगेशन टीम ने मुकदमे की तफ्तीशी रिपोर्ट अदालत में जमा कराई, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जाली अराजी केस के अलॉटमेंट से उस्मान बुज़दार या इनके भाइयों का कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर ममलकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि PTI ने अमेरिका में लॉबिंग के लिए जिस शख्स डेविड फेंटन को हायर किया है वो पाकिस्तान समेत तमाम मुल्क के न्यूक्लियर असासों के खिलाफ है और वो शख्स PTI का मुकदमा लड़ेगा। वज़ीर ममलकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान आज कौम को बताएं नो न्यूक्लियर प्रोग्राम कहने वाला लॉबिंग के लिए क्यों हायर किया है। इमरान खान चाहते हैं अदालती मौलवी तमीज़ुद्दीन और जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस जैसे फैसले दें। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के चौथे स्पेल की बारिशों ने मज़ीद तबाही मचा दी, जिसमें 10 अफराद जाँ बहक और 11 लापता हो गए। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान भर में सबसे ज़्यादा बलोचिस्तान बारिशों और सैलाब से मुतासर रहा। ताहाल ये सूरत हाल बरकरार है। मानसून के चौथे स्पेल ने मज़ीद तबाही मचा दी, जबकि महकमा मौसमियात ने कल तक मज़ीद मूसलाधार बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया है। रहीम यार खान के इलाका फ़रोज़ा शहर में मुसाफिर कोच पर ट्रक उलटने से 12 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक अफसोसनाक वाक़या अरसा दराज से टूट फूट का शिकार सड़क के बाइस पेश आया और सड़क पर पड़े गहरे गड्ढे में फंसी कोच पर चीनी से लोड ट्रक कान गिरा। डिप्टी कमिश्नर सईद मूसा रज़ा ने ट्रैफिक हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए मुतल्लिका हुक्काम को ज़ख्मी मुसाफिरों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियत की फराहमी यकीनी बनाने की हिदायत दी हैं। पंजाब पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारड़ के घर G3 जौहर टाउन में छापा मारा, ताहम वो घर पर मौजूद न थे। तफसीलात के मुताबिक 25 मई को पेश आए पुरतशद्दुद वाक़यात के हवाले से पुलिस ने मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारड़ के घर G3 जौहर टाउन में छापा मारा। छापे के दौरान तारड़ घर पर मौजूद न थे, जबकि तारड़ के घर छापे के दौरान किसी को हिरासत में नहीं लिया गया। अमेरिका में होने वाले हमले में शातिम रसूल मलून सुलेमान रुश्दी शदीद ज़ख्मी हो गया और इसकी क़ुव्वत गोयाई मुतासिर हो गई, जबकि एक आंख भी ज़ाया होने का इम्कान है। सुलेमान रुश्दी पर न्यूयॉर्क में एक तकरीब के दौरान हमला हुआ, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी है। डॉक्टर्स के मुताबिक मलून सुलेमान रुश्दी की हालत तशवीशनाक है और इसे वेंटिलेटर पर मुंतकिल कर दिया गया है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक सुलेमान रुश्दी बोल नहीं पा रहा और इसकी एक आंख भी ज़ाया होने का इम्कान है। साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद ने चौथी जमात की उर्दू किताब के निसाब में अपने सवाने हयात शामिल करने पर सिंध हुकूमत से इज़हार तशक्कुर करते हुए कहा है कि ये मेरे और मेरे अहले खाना के लिए बड़ा एजाज़ है। अपने वीडियो पैगाम में विकेट कीपर बैटर ने कहा कि बच्चों को मेरा पैगाम है कि वो दिल लगा कर पढ़ें और खूब मेहनत करके दुनिया भर में कौम व मुल्क का नाम रोशन करें।